हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इतना भारी इल्जाम लगाने से पहले ये तो देख लेते कि हम कितने भारी हैं। खत्री जी, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपके और राजेश सोनी के बीच में क्या साठगांठ है। बिठाओ। कुछ लोगों को जानने से खूनी हो जाएंगे क्या हम? मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी निरंजन खत्री को नहीं जानता हूँ। और जहाँ तक बात राइफल चलाने की, मैंने जिंदगी में कभी नहीं चलाई। वो तो साफ पता चलता है कि तुम्हें राइफल चलानी नहीं आती। इतने करीब से 2 गोलियां चूक गई तुम्हारी। ये राइफल विकास चौहान के नाम पर रजिस्टर्ड है? हाँ, विकास मेरा बेटा है, सीआरपीएफ में। अभी वो ड्यूटी पर है। छुट्टी पर आया था? हाँ, मेरी बेटियों की शादी थी, उर्मिला और महिमा की। पर शादी तो सिर्फ आपकी बड़ी बेटी उर्मिला की हुई थी। आपकी छोटी बेटी महिमा की शादी तो एक दिन पहले, मतलब 7 मार्च को कैंसिल हो गई थी। निजी मामला है हमारा। आपके केस से क्या ताल्लुक? इस केस का ताल्लुक संजय राठौर के कत्ल से, और संजय का ताल्लुक आपकी छोटी बेटी महिमा से। ताल्लुक था 2 साल पहले, अब कोई रिश्ता नहीं था। देखिए, आपने राइफल मांगी थी, हमने ला दी। अब बताएंगे भी कि जानना क्या चाहते हैं आप। आपको पूरा यकीन है कि आपकी बेटी महिमा संजय के कांटेक्ट में नहीं थी? बिल्कुल, सवाल ही पैदा नहीं होता। 2 साल पहले ही सब कुछ खत्म हो गया था। ये जो भी तुम कर रही थी, क्या सोच के कर रही थी महिमा? उर्मिला, तुझे पता था? नहीं मम्मी, मुझे अभी पता चला है। उस लड़के का बाप खुद यहाँ आकर तुम्हारी शिकायत करके गया है बेटा। सोचो कितनी शर्म की बात है हम सबके लिए। बात आगे कहाँ तक पहुंची है महिमा? अब बोल भी। मेरी वजह से आपको ये सब सहना पड़ा, उसके लिए सॉरी। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अगर गलती से भी कुछ हुआ तो बहुत कुछ बुरा होगा महिमा, याद रखना। याद रखूंगी। और उसके बाद कभी कोई शिकायत नहीं है। अब तो हमारी महिमा की शादी भी हो रही है। 7 मार्च को शादी कैंसिल क्यों हुई थी? बोला ना आपसे, निजी मामला है हमारा, दखल ना दो इंस्पेक्टर। जितना आपका केस है उतने में ही रहो। केस खत्म होने तक ये राइफल हमारे पास ही रहेगी। इसकी रसीद मिलेगी आपको, और मुझे इसकी गोलियां चाहिए, और इसकी रसीद भी। दिए हुए काम में फेल होने की वजह से आपे से बाहर हो गया, या और कोई कारण? ठोकिए से उगल देगा सब कुछ। दोनाली बंदूक इनके पास है, और उनके बिगड़ेल बेटों को निशानेबाजी का शौक। बंदूक पकड़नी तो आती नहीं, इसलिए 2 गोलियां चूक गई और फंसा हमको रहे हैं। देखो, तुम लोगों के 15 मिनट तो हो गए खत्म। तुम लोग सोच लो, सच बोलना या नहीं बोलना। लेकिन अगर सच नहीं बोलोगे तो तुम दोनों को संजय राठौर के कत्ल की शक की बिना पर गिरफ्तार करने वाला हूं। बोलो रजत, था महिमा और संजय का चक्कर? मैम, हमेशा समझते थे कि संजय और निशा की दोस्ती है। मैं पहले की बात कर रही हूँ। महिमा और संजय की दोस्ती थी। हम दोनों, संजय निशा, हम सब एक साथ पढ़ते थे। दरअसल महिमा हम सबकी जूनियर थी। जब हम 10वीं में थे तब वो 8वीं में थी। महिमा संजय की फ्रेंडशिप तब से थी। लेकिन एकदम से उनके बीच सब खत्म हो गया। संजय ने भी उसके बारे में बात करना बंद कर दिया। हमें लगा ब्रेकअप हो गया। ऐसा ही कुछ समझ। झगड़ा किस बात पर हुआ फिर? झगड़ा नहीं हुआ, मेरे पापा ने उसके पापा के यहाँ जाकर कुछ कह दिया, तो अब महिमा मुझसे मिलना नहीं चाहती, बात नहीं करना चाहती। तो ठीक है ना, यहाँ भी कौन मरा जा रहा है। एक बार दोनों के पापा के बीच में बात हुई और दोनों अच्छे बच्चे बन गए, एक दूसरे से दूर हो गए। सुनने में तो मैम यही आया है। मैम, इस महिमा की फैमिली ने किया है क्या? उनके पास राइफल है, पूछताछ चल रही है। संदीप रजत, महिमा की शादी उसकी शादी से एक दिन पहले टूटी। क्यों? मैम, अब वो हमें कैसे पता होगा? लेकिन सच ये है कि ये गोलियां किसी भी राइफल से चली हो सकती है, निरंजन खत्री की या विकास चौहान की। अक्षय, हमें अभी तक इस केस में कुछ भी ठोस नहीं मिला है। काश मैं दे पाता सर, लेकिन ये दोनों राइफल हाल ही में साफ किए गए, और इसके चलते लगभग नामुमकिन हो जाता है बताना कि गोली कौन सी राइफल से चली होंगी। आपने जो मांगा है हमने दे दिया है, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपकी तहकीकात पूरी हो और हमारी राइफल और गोलियां हमें वापस लौटा दें। जी बिल्कुल।
6 महीने से संजय राठौर और महिमा चौहान के बीच में कोई फ़ोन कांटेक्ट नहीं था। सर, जो बात शंकर जी ने देवराम से कही थी कि महिमा और संजय के बीच में कुछ था, वही बात संजय के दोस्त संदीप और रजत भी कह रहे थे। सर, आप कह रहे हैं कि मैंने महिमा को संजय के साथ खेतों वाले कमरे में पकड़ लिया था। कैसे? मैं वहां पहुंचा कैसे सर? और अगर मुझे पता होता कि संजय और महिमा खेतों वाले कमरे में मिलते हैं तो महिमा को संजय से कब का अलग कर दिया होता। और दूसरी बात, मैं बस इतना जानता हूं कि संजय के पिताजी 2 साल पहले हमारे घर आए थे और सब कुछ सेटल हुआ था। तो फिर तुम्हारी ताई ने महिमा की शादी टूटने वाली बात को लेकर हमसे झूठ क्यों बोला? सफेद झूठ बोल दिया होगा, हड़बड़ाहट में। क्या पता असली कारण बताना ना चाहती हो, शर्मिंदगी होती हो, डर लगता हो। आप क्यों हमारे घाव कुरेद रहे हैं? नहीं बताना है हमें शादी क्यों कैंसिल हुई है? जाइए। बाल की खाल ना करो सर, यकीन करो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर पर्दा किस पे डाला जा रहा है? किसी पे पर्दा नहीं डाल रहे हम। आप तो ऐसे हमारे पीछे पड़े हैं जैसे हम हड़बड़ाहट में आके कुछ बोल दे बस। तो फिर हमें नाबालिग महिमा वाली बात बताने में क्या दिक्कत थी? क्या वो कारण नहीं था? बोलिए, असली कारण क्या था? ऐसी की तैसी तुम्हारे असली नकली की? हमारी बेटी है, हमारी मर्जी है किससे क्या कहें किससे क्या ना कहें। आपके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आप बेवजह हम सबका समय बर्बाद कर रहे हैं। आप कोई भी पैंतरा आजमा लीजिए, हम इस विषय पर अब और कुछ नहीं बोलेंगे, बस। सर, आप भी जानते हैं कि मैं रोज राइफल चलाता हूं और कुछ नहीं तो इतनी क्लोज रेंज से मैं 2 शॉट्स कभी मिस कर ही नहीं सकता। और यही सबसे बड़ा सबूत है मेरे कातिल ना होने का। पहले 2 राउंड किसी और ने फायर किए होंगे और तीसरा तुमने। और कौन था तुम्हारे साथ? तुम्हारे ताऊ देवराम या पिता बलराम? या फिर यह भी हो सकता है कि तुमने 2 राउंड जानबूझकर मिस किए ताकि तुम्हारा नाम बीच में कभी ना आए। ना ताऊ जी थे, ना पापा थे, ना उर्मिला थी, ना महिमा थी, और मैं भी नहीं था। पर जाहिर सी बात है कोई तो था उस रात उस कमरे में दुनाली बंदूक के साथ। पर शायद आप हम लोगों में इतना मग्न हो चुके हैं कि कातिल आपकी नजरों से चूक रहा है। मैं चूक गई। मेरे हाथ कांप रहे थे और गोलियां नहीं थी। मैं इतनी डरी हुई थी कि बस वहां से भाग गई। तू सच कह रही है? हाँ? तूने सच में उस लड़के को मार डाला है? पापा, मैं नहीं करूंगी ये शादी। मम्मी, मुझे नहीं करनी शादी। अगर आप लोगों ने जबरदस्ती की तो मैं जान दे दूंगी अपनी। तो आप सबको सब कुछ पहले से पता था? हाँ, भाग गई होती तो बवाल जरूर होता, पर थोड़े दिनों में ही सब कुछ शांत हो जाता। लेकिन इन दोनों ने जो सोचा, क्यों सोचा, क्या सोचा? क्यों किया ऐसा? क्यों किया तूने ऐसा? एक बार भी ये सवाल उसे पूछ नहीं पाएंगे हम। इतनी सस्ती थी जान उसके, एक बार भी हम दोनों के बारे में सोचा नहीं उसने। जो तीसरा बुलेट सेल हमें क्राइम सीन से नहीं मिला था वो विकास की राइफल में था जो उसने कहीं फेंक दिया था। हम उसे बरामद नहीं कर पाए। महिमा भी नाबालिग है
उसे जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट के सामने पेश किया गया और उसके बाद उसे एक चाइल्ड रिमांड होम में भेज दिया गया है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.